उसने मोहब्बत की थी एक ऐसे इंसान से जिसे वह अपना सहारा समझ बैठी थी। हर दर्द में उसे वही नजर आता, हर सपने में वही साथ चलता। मगर सच्चाई यह थी कि उसका प्यार सिर्फ बातें जानता था, निभाना नहीं। जब रिश्ते को नाम देने की बात आई तो वह डर गया। जब दुनिया के सामने खड़े होने की बारी आई तो उसने नजर झुका ली। वह लड़की हर रोज समाज के सवालों से लड़ती रही, बदनामी का बोझ उठाती रही, लेकिन वह आदमी खामोशी के पीछे छुपा रहा। उसकी मोहब्बत सच्ची थी पर उसका साहस झूठा निकला। वह नामर्द था, जिस्म से नहीं बल्कि हौसले से। क्योंकि मर्द वही होता है जो अपने प्यार को अकेला ना छोड़े, जो हालात से पहले अपने रिश्तों को चुने। उसने प्यार तो किया लेकिन जिम्मेदारी उठाने से भागता रहा। हर बार कहता रहा वक्त आने दो, पर वक्त बीत गया और उसकी चुप्पी और गहरी होती गई। आखिरी एक दिन उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत में रोना कमजोरी नहीं, लेकिन गलत इंसान के लिए रोना रहना खुद से बेवफाई है। उस दिन उसने रिश्ता नहीं तोड़ा बल्कि अपनी जिंदगी बचाई, क्योंकि नामर्द से मोहब्बत इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। उसके जाने के बाद पहली बार उसने राहत की सांस ली। हल्की दिल अब भी भारी था। नामर्द से मोहब्बत ने उसे कमजोर नहीं बल्कि सिखा दिया था कि प्यार में सबसे जरूरी चीज आत्मसम्मान होती है। अब वह हर उस याद को धीरे धीरे छोड़ रही थी जहां उसने खुद को छोटा किया था, जहां उसने अपने आंसू छुपाए थे। उसे समझ आ गया था कि प्यार कभी डरपोक नहीं होता, बहानों के पीछे नहीं छुपता। जो इंसान साथ चलने का दावा करे लेकिन मुश्किल में हाथ छोड़ दे, वह मोहब्बत के काबिल नहीं होता। अब उसने खुद से वादा किया था कि आगे उसकी जिंदगी में वही आएगा जो उसे दुनिया से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा होना सिखाएगा। क्योंकि मोहब्बत का मतलब सहना नहीं, संभल देना होता है। और जिस दिन यह समझ आ जाए उसी दिन इंसान टूटता नहीं बल्कि दोबारा जन्म लेता है। अब वह खुद को किसी के सहारे पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर चलना सीख चुकी थी। जो रिश्ता उसे हर दिन सवालों में खड़ा करता था, उसे पीछे छोड़कर उसने अपने सपनों को फिर से उठाया। कभी जिन रातों में वह किसी के इंतजार में जागती रही, अब उन्हीं रातों में वह खुद से बातें करने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि नामर्द से मिली मोहब्बत ने उसे दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने उसे पहचान भी दी। अब वह किसी ऐसे इंसान की तलाश में नहीं थी जो सिर्फ प्यार के बड़े बड़े शब्द बोले, बल्कि ऐसे साथी के लिए चाह रखती थी जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहे। उसके सीख लिया गया मोहब्बत में चुप रहना समझदारी नहीं बल्कि डर होता है, और डर के साथ किया गया प्यार कभी सुकून नहीं देता। अब उसकी कहानी आंसुओं पर खत्म नहीं होती थी बल्कि हिम्मत पर शुरू होती रही। धीरे धीरे उसने यह भी समझ लिया कि हर जुदाई नुकसान नहीं होती, कुछ जुदाई जिंदगी बचाने के लिए होती है। जिस इंसान के साथ उसने अपने भविष्य की कल्पना की थी, वही अगर आप उसके आत्मसम्मान को रोज कुचल रहा हो तो उसे दूर जाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखती थी, क्योंकि वहां सिर्फ अधूरी वादे और टूटे उम्मीद थी। उसने खुद को फिर से जोड़ा, अपने अंदर की उस लड़की को संभाला जो कभी बेहतर प्यार करने के कारण खुद को भूल गई थी। अब उसकी मुस्कान किसी के सहारे की मोहताज नहीं थी और उसकी खामोशी में भी सुकून था। उसे यकीन हो चला गया था कि सच्ची मोहब्बत डरपोक नहीं होती, वह छुपती नहीं, वह लड़ती है। और अगर कोई इंसान उस लड़ाई में साथ ना दे तो उसे छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है। क्योंकि अब वह जान चुकी थी नामर्द से मोहब्बत करके खोया तो बहुत कुछ था, लेकिन उससे अलग होकर उसने खुद को वापस पा लिया था। अब उसकी जिंदगी में शोर कम और सुकून ज्यादा था। जिस दिल ने कभी किसी नामर्द के लिए खुद को खो दिया था, वही दिल अब खुद के लिए धड़कना शुरू कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि प्यार में सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। जब हम
बार बार खुद को समझाते रहते हैं कि शायद वह बदल जाएगा, लेकिन सच यह था कि जो इंसान शुरू से डरपोक हो वह वक्त के साथ बहादुरी नहीं बनता। उसने उन सारी वादों को अलविदा कहा जो सिर्फ दर्द देती थी, और उन सपनों को अपनाया जिसने उसकी इज्जत सलाम थी। अब वह किसी के हाँ या ना की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को चुन लिया था। उसे अब यकीन था कि मोहब्बत अगर आत्मसम्मान छीन ले तो इशाक नहीं, एक सजा होती है, और उस सजा से बाहर निकलना ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वक्त के साथ उसने अपने जख्मों को दिखाने से डरना छोड़ दिया। अब वह जान चुकी थी कि चुप रहकर सा लेना ताकत नहीं, बल्कि खुद को मिटा लेना होता है। जिन सवालों से वह कभी घबराती थी, अब उन्हीं सवालों का सामना वह पूरे आत्मविश्वास से करने लगी थी। उसे फर्क पड़ना बंद हो गया था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जीने का फैसला कर लिया था। नामर्द से मिली मोहब्बत ने उसे तोड़ा जरूर था, लेकिन उसी टूटन ने उसे खुद से जोड़ा भी था। अब वह उस प्यार की तलाश में नहीं थी जो उसे डर सिखाए, बल्कि उस रिश्ते की चाह रखती थी जो उसे और मजबूत बनाए। उसे यकीन हो चला था कि सच्चा साथ वही देता है जो मुश्किल में भी पीछे ना हटे, और अगर कोई पीछे हट जाए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रुकने के काबिल नहीं होता वह खुद ही रुक जाता है। अब उसने अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं, सबक की तरह देखना शुरू कर दिया था। जिस मोहब्बत ने कभी उसे खुद पर शक करना सिखाया था, वही मोहब्बत अब उसे खुद की कीमत समझा चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान जो प्यार की बात करे वह प्यार निभाने की काबिल नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ साथ होने का नाटक करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने की बारी आती है तो सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। उसने अपने दिल को समझाया कि हर अकेलापन डराने वाला नहीं होता, कुछ अकेलेपन इंसान को खुद से मिटाने आते हैं। अब वह किसी के लौटने आने का इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि जो सच में अपना होता है उसे रोके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी कहानी अब किसी नामर्द की कमी से नहीं, बल्कि खुद से मिली सुकून से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अब उसने सीख लिया था कि मोहब्बत तब खूबसूरत होती है जब वह इंसान को तोड़े नहीं, बल्कि और बेहतर बना दे। अब वह अपने भीतर की आवाज को अनदेखी नहीं करती थी। जिस दिल ने कभी बार बार समझौते की थे, वही दिल अब साफ शब्दों में ना कहने सीख लिया था। उसे महसूस हुआ कि मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज इंतजार नहीं, बल्कि वह झूठी उम्मीद होती है जो इंसान को सालों तक बांध कर रखती है। नामर्द से जुड़ी रहने की वजह से उसने कई बार खुद को दोषी ठहराया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि गलती उसकी नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जो प्यार का दावा करता रहा मगर उसका बोझ उठाने से डरता रहा। अब उसकी आंखों में किसी के लौटने आने की आस नहीं थी, बल्कि आगे बढ़ने की चमक थी। उसने अपने जख्मों को अपनी पहचान नहीं बनाने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उसकी जिंदगी अब किसी अधूरी मोहब्बत के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि उस सुकून के लिए आसपास थी जो खुद चुनने से मिलता है, क्योंकि अब वह जान चुकी थी प्यार अगर इज्जत ना दे तो उसे तोड़ देना ही हार नहीं, बल्कि उसे सबसे बड़ी जीत होती है। अब उसे यह समझ भी आ गया था कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। नामर्द से जुड़ी मोहब्बत ने उसे यह सिखाया कि प्यार में खुद को खो देना सबसे आसान होता है, लेकिन खुद को बचा पाना सबसे मुश्किल। उसने उन दिनों को याद किया जब वह अपनी हंसी दबाकर किसी और की सहूलियत बनती रही, जब अपने सपनों को टालकर किसी के डर को समझती रही। अब वह वैसी नहीं थी, अब वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाती थी बिना किसी से मंजूरी मांगे। उसे एहसास हो चुका था कि इंसान तुम्हारी बार बार चुनने में हिचकिचाहट वह कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। उसकी जिंदगी में अब मोहब्बत का मतलब किसी को साबित करना नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहना
था और इसी ईमानदारी ने उसे वह ताकत दी जिसकी कमी उसने कभी किसी और में खोजी थी। अब उसकी कहानी दर्द से नहीं हिम्मत से आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसने आखिरी कर खुद को चुन लिया था। अब जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे अफ़सोस कम और तसल्ली ज़्यादा महसूस होती थी। जिस इंसान के लिए उसने कभी अपने आत्मसम्मान को दाँव पर रखा था, उसकी अहमियत अब उसकी ज़िंदगी में एक सबक से ज़्यादा नहीं रही थी। उसने जान लिया था कि नामर्द से मोहब्बत इंसान को धीरे-धीरे अंदर से खाली कर देती है। जहाँ ना शिकायत बचती है और ना ही उम्मीद। अब वह उन रिश्तों को अहमियत देने लगी थी जहाँ बोलने से ज़्यादा निभाने की ताकत होती है। उसे एहसास हुआ कि सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल में सवाल नहीं समाधान बनकर खड़ा हो। अब उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा था। उसने खुद से वादा किया था कि आगे उसकी जिंदगी में कोई भी आएगा तो आधे दिल से नहीं पूरे साहस के साथ आएगा क्योंकि अब वह जान चुकी थी जो इंसान तुम्हें रोज खुद से लड़ने पर मजबूर कर दे वह प्यार नहीं हो सकता। उसकी कहानी अब टूटन पर नहीं उस हिम्मत पर चल रही थी जिसने उसे फिर से पूरा बना दिया। अब उसने लोगों से नहीं अपनी आत्मसम्मान से सवाल करना शुरू कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि जो रिश्ता इंसान को हर दिन खुद को साबित करने पर मजबूर करे वह रिश्ता नहीं एक बोझ होता है। कभी जिस नामर्द की खामोशी उसे उलझन में डाल देती थी अब वही खामोशी उसे साफ जवाब देती थी। उसने सीखा कि हर अधूरी कहानी अंत आंसुओं से नहीं होती, कुछ कहानियां आत्मसम्मान से खत्म होती है। अब वह अपने बीते कल को कोसती नहीं क्योंकि वही कल उसे आज की मजबूत औरत बना गया था। उसने अपने भीतर उस डर को पहचान लिया था जिसने कभी उसे रुकने पर मजबूर किया था और उसी डर के पीछे मुड़ छोड़कर आगे बढ़ना सीख लिया था। अब उसकी जिंदगी किसी और के भरोसे नहीं बल्कि उसके अपने फैसलों की बुनियाद या पर खड़ी थी। वह जान चुकी थी सच्ची मोहब्बत कभी इंसान को छोटा नहीं करती बल्कि उसे और ऊंचा उठाती है और अगर कोई साथ चलने से डर जाए तो उसे पीछे मुड़कर छोड़ देना चाहिए। सबसे सही रास्ता होता है क्योंकि अब उसकी मंजिल किसी नामर्द के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ थी। अब वह अपने दिल को जख्मों को छुपाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि उसने समझ लिया था कि दर्द को स्वीकार करना ही ठीक होने की पहली सीढ़ी होती है। कभी जिन बातों को वह बार-बार खुद से पूछती रहती थी अब उन्हीं सच्चाइयों को वह बिना डरे देख पा रही थी। नामर्द से जुड़ी मोहब्बत ने उसे यह सिखाया था कि प्यार में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान खुद की आवाज को दबा देता है। अब वह किसी के बदले जाने का इंतजार नहीं करती बल्कि खुद को बदल चुकी थी और यही उसका सबसे बड़ा बदलाव था। उसे एहसास हो चुका था कि जो इंसान वक्त के साथ ना दे वह वक्त आने पर कभी साथ नहीं देगा। उसकी जिंदगी अब शिकायतों से सूची नहीं बल्कि सीखों बन गई, सबको की किताब बन चुकी थी। हर सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत थी जहां वह खुद को किसी के डर से नहीं बल्कि अपनी उम्मीद से पहचानती थी क्योंकि अब वह जान चुकी थी मोहब्बत अगर इंसान को आजाद न करे तो वह मोहब्बत नहीं एक कैद होती है और उस कैद में बाहर निकलना ही सबसे बड़ी जीत थी। अब उसकी जिंदगी में रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी थी। वह अब किसी के साथ होने से ज्यादा खुद के साथ सच्चा होना सीख गई थी। जिस मोहब्बत ने कभी उसे खुद पर शक करना सिखाया था वही मोहब्बत अब उसे यह समझा चुकी थी कि इंसान की कीमत किसी और के स्वीकार करने से तय नहीं होती। नामर्द से जुड़ी रहने के दौरान उसने बार बार खुद को कमजोर महसूस किया था जैसे हर गलती की उसी की हो, हर किसी उसी में हो। लेकिन आज वह जान चुकी थी कि प्यार में डर और बहाने साथ-साथ चले और वह रिश्ता नहीं एक छलावा होता है। उसने उन यादों को जाना जिन्हें
दिया जिसमें सिर्फ इंतजार था और उन उम्मीदों को थाम लिया था जिसमें आगे बढ़ने की हिम्मत थी। अब उसकी मुस्कान किसी वादे पर नहीं बल्कि अपने फैसलों पर टिकी थी। वह समझ चुकी थी कि जो इंसान तुम्हें आधा अधूरा रखे वह तुम्हारा मुकम्मल कभी नहीं हो सकता। उसकी कहानी अब किसी नामर्द की कमी से नहीं लिखी जा रही थी बल्कि उस औरत की ताकत से लिखी जा रही थी जिसने टूट कर भी खुद को खोने नहीं दिया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता वह खुद थी। अब उसने अपने अतीत को केवल एक सबक के रूप में देखा, कोई बोझ नहीं। तो जान चुकी थी कि नामर्द से मोहब्बत सिर्फ प्यार का नाम नहीं बल्कि लगातार खुद को साबित करने की जो थी। उसने महसूस किया कि जिस इंसान ने हर वक्त पीछे हटाना सीखा वह कभी उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता। अब वह अपने दिल की सुनती थी, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सम्मान करती थी। हर दिन वह खुद से सवाल करती थी, क्या मैं खुश हूँ? और जवाब में सिर्फ सच्चाई स्वीकार करती। अब किसी की झूठी उम्मीद और अधूरे वादों के लिए अपने आंसू नहीं बहाती। उसने अपनी ताकत को पहचाना और खुद से वादा किया कि अब कोई भी रिश्ता उसे डराएगा नहीं, उसे छोटा करेगा नहीं बल्कि उसे और आगे बढ़ाएगा। अब उसकी जिंदगी में मोहब्बत का मतलब किसी के अधूरे वादों से लड़ना नहीं बल्कि अपने सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीना था। और उसी समझ ने उसे वह आजादी दी जिसने उसने कभी चाहा था। नामर्द से मोहब्बत करके खोया हुआ था, लेकिन खुद को पाकर उसने सारी जीत हासिल कर ली थी। जब उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। जो इंसान हर मुश्किल में साथ नहीं खड़ा होता वह कभी आपका नहीं बन सकता। उसने समझ लिया था कि नामर्द से मोहब्बत करना सिर्फ अपने दिल को चोट पहुंचाने जैसा होता है। हर दिन एक नई उम्मीद और हर दिन एक नया दुख, लेकिन अब वह डरावने वाली नहीं थी। उसने अपने आप से वादा किया कि अब कोई भी इंसान उसे कमजोर नहीं बनाएगा, उसे छोटा नहीं समझेगा। उसने अपने भीतर की हिम्मत को पहचान लिया था, उस ताकत को जो हर बार उसे टूटने से बचाती थी। अब उसके फैसले सिर्फ उसके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। वह जान चुकी थी कि जो प्यार इज्जत और भरोसा ना दे वह प्यार नहीं बल्कि एक जड़न है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ अपने फैसलों और अपने सम्मान के इर्द-गिर्द घूम रही थी। हर दिन वह खुद के लिए उठती, खुद के लिए जीती और खुद के लिए मुस्कुराती थी। और इस समझ के साथ उसने यह ठान लिया था कि अब वह कभी भी किसी नामर्द के लिए अपने आप को खोने नहीं देगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। अब उसने समझ लिया था कि जो प्यार डर और बहानों के पीछे छुपा हो वह प्यार नहीं बल्कि एक जड़कन होती है। उसने अपने भीतर की कमजोरी और टूटन को स्वीकार किया, लेकिन उसे अब उस टूटन के नियंत्रण नहीं किया। जो इंसान उसे समझे बिना छोड़ दिया उसके लिए अब कोई जगह नहीं थी। उसकी दुनिया अब खुद के आत्मसम्मान, खुद की खुशी और खुद की ताकत के इर्द-गिर्द घूम रही थी। हर सुबह अब नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आती और हर रात उसे खुद के नियंत्रण और खुद के साहस पर गर्व महसूस करने का मौका देती थी। उसने जान लिया था कि मोहब्बत ने सहना जरूरी नहीं, साथ निभाना जरूरी है। अब उसकी जिंदगी में मोहब्बत का मतलब किसी नामर्द की अधूरी वादों में उलझना नहीं बल्कि खुद के लिए जीना और खुद की हिफाजत करना था। वह जान चुकी थी किसी भी इंसान को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। जो बदलने के काबिल नहीं वह कभी साथ नहीं रहेगा। और इसी सच्चाई ने उसे और आजादी दी जिसकी तलाश में वह वर्षों से थी। अब उसकी मुस्कान खुद पर भरोसे और खुद की पसंद पर गर्व से भरी हुई थी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब उसने महसूस किया कि असली ताकत किसी और में नहीं बल्कि खुद
में होती है। जिस नामर्द से उसने मोहब्बत की थी, उसने उसे सिर्फ दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने उसे खुद को पहचानने की हिम्मत दी। अब वह किसी के भरोसे या वादे की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि भरोसा और साथ वही देता है जो अपने प्यार के लिए खड़ा हो। उसने अपनी उम्मीदों और सपनों को फिर से अपनाया और अपने अंदर उस लड़की को पाया जो कभी डर के कारण दब गई थी। अब उसकी कहानी दूसरों के राय या किसी के फैसले से नहीं, बल्कि उसके अपने फैसले और अपने आत्मसम्मान से तय होती थी। उसने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ इश्क नहीं होती, बल्कि सम्मान, साहस और साथ देने वाली जिम्मेदारी भी होती है। और जिस दिन उसने यह समझ लिया था कि उसी दिन उसे अपने आप को पूरी तरह आजाद कर लिया। अब उसकी मुस्कान किसी के अधूरे प्यार पर नहीं, बल्कि अपने साहस और खुद पर भरोसे पर थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो प्यार इंसान को चोट पहुंचाई, वह प्यार नहीं, केवल सीखने का एक तरीका होता है। और इस समझ ने उसे वह आजादी दी जिसकी तलाश में वह हमेशा थी। अब उसने यह भी समझ लिया कि मोहब्बत में सबसे जरूरी चीज केवल चाहत नहीं, बल्कि साहस और जवाबदेही होती है। जिस मर्द ने उसने अपने दिल को जोड़ा था, उसने कभी इस एहसास नहीं करवाया, और यही असली चोट थी। लेकिन अब वह खुद को टूटने नहीं दे रही थी। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया और खुद से वादा किया कि अब कोई भी इंसान उसे छोटा नहीं बनाएगा, उसे डर या अधूरी उम्मीदों में बांध नहीं पाएगा। वह जान चुकी थी कि यह प्यार का असली मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किल में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। अब अब उसकी जिंदगी में हर नियंत्रण सिर्फ उसके लिए था, किसी के लिए नहीं। हर सुबह अब नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आती थी, और हर रात उसे खुद के साहस पर गर्व महसूस करने का मौका देती थी। उसने उन वादों को पीछे छोड़ दिया जो सिर्फ दर्द और शिकायत लाती थी, और उन सीखों को थाम लिया था जो उसे मजबूत बनाती थी। अब उसकी मुस्कान किसी के भरोसे पर नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान पर थी। उसने जान लिया था कि मोहब्बत अगर इंसान को डराए और टूटने पर मजबूर करे, तो वह प्यार नहीं, एक जड़न होती है। और इसी समय के साथ उसने खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया, क्योंकि अब उसकी दुनिया उसके अपने साहस और अपने आत्मसम्मान के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब उसने महसूस किया कि जो दर्द नामर्द से मिला था, वही उसे अपनी ताकत और हिम्मत सिखा गया। उसने समझ लिया कि मोहब्बत केवल प्यार और चाहत का नाम नहीं, बल्कि भरोसे, सम्मान और साथ निभाने की कला भी है। अब वह किसी के अधूरे वादों और डरपोक इरादों के पीछे नहीं भाग रही थी। उसकी जिंदगी में हर फैसले सिर्फ उसके अपने के लिए था, और हर कदम खुद की इज्जत और खुशी के लिए। वह जान चुकी थी कि जो इंसान साथ निभाने से डरता है, उसका साथ कभी शास्त्रीय नहीं हो सकता। अब उसने अपने भीतर की लड़की फिर से खोज लिया। उसने कभी डर के कारण खुद को खो दिया, लेकिन अब वही लड़की हर परिस्थिति में मजबूत और संभल देने वाली बन चुकी थी। उसने अपने अतीत के जख्मों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया था, बल्कि उन्हें अपनी ताकत और सीख बनाने का काम किया। अब उसकी मुस्कान किसी की हाँ या ना पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि उसके अपने साहस, अपनी समझ और अपने आत्मसम्मान पर थी। उसने जान लिया था कि नामर्द से मोहब्बत करना इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन खुद को पहचानना और खुद के लिए खड़ा होना वही असली जीत है। और इसी जीत के साथ उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी, जहां मोहब्बत अब डर और अधूरी उम्मीदों का नाम नहीं, बल्कि शक्ति, सम्मान और स्वतंत्र का प्रतीक बन गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।